अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर अमरीकी सदर जनवरी 2025 में हल्फ उठाया और ये उनकी दूसरी टर्म है। तब से लेकर अब तक वो मुख्तलिफ मामलात में, तनाज़ात में घिरे रहे और नाराज़ भी अक्सर दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, रिपोर्टर्स को अक्सर झाड़ देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। इसकी वजह क्या है और अब मौजूदा सूरत हाल क्या है? क्या किसी नए तनाज़े में है या हालात काबू में हैं? ये चलकर हम मालूम करते हैं ओवल ऑफिस और देखते हैं कि ट्रंप साहब अब क्या कर रहे हैं। अब गल सुनो मेरी गाडो, किसे आरे गारे नथू गारे दी नहीं सुननी, सुनना पे नथू किसे आरे गारे दी नहीं सुननी। आ निरे कान ऐनक टंगण वास्ते ना इस्तेमाल करया कर, इन्हां नाल गल भी सुनिया कर। गल सुनदा कोई नहीं, तू ते अद्धी देग लीव दी खा जाना है। सर अद्धी देग नहीं सी, 4-5 प्लेटां सन। ये मैनू की पता 4-5 सन के 14-15 हन देग दे विच सन। मैं किहड़ा देग दे विच वड़ के बैठा हां। काम जिहड़ा आखां कान खोल के सुनिया कर। घबराउणा नहीं है किसे कोलों भी। सर यारा कोई ऊंची नीवी करे, सीधा छट्टा मारो। सर कित्थों छट्टा मारिए, पैप पाटा है सारा, लांग सुक गया। ओए ओए एक लीची वाले बूटे, ओ मैं पानी वाले पैप दा छट्टा नहीं कहन दिया, मैं बंदूक दा छट्टा कहन दिया। आ बंदूक है ये तेरी छट्टे वाली, ये चो जिस तरह गोली निकलती है उंज आवाज कड, डस डस डस। बस थैंक यू सर। ए खोखे चौक पुलिस आ गई, सानू फड़ लेगी। कोई कहे को ऐरे गैरे को नहीं घबराउणा। दुनिया ਨੂੰ पता लगना चाहिए तुही ट्रंपू दे गार्ड हो, ये आम बंदे दे गार्ड नहीं। ओके सर। मिस्टर ट्रंप, आप क्या कर रहे हैं? आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है, आप ऑन एयर हैं। ते पुत फेर की है, मैनू दसते है ना कि कैमरे चल पे आ ताकि मैं जरा होर लाउड हो जावां। पुत मैं नहीं घबराउंदा कैमरियां शैमरियां कोलों, मीडिया मूडिया कोलों। मैं ते सगों जदों कैमरा ऑन हुंदा मैं होर हत्थ चुक लैना। मैं नहीं पुत डरदा टुरदा किसे शै कोलों। मैं ते अद्धी रात नूं अतर ला के कब्रिस्तान च लंघ जाना। मैं तो पुत एडी वड्डी डैन आ, तेनू मैं की दसां, रब जानदा मैं तो दही भल्ले खा के उतो दुध पी लैना। हाले लोकी डरदे आ दही भल्ले तो उतो दुध ना पीओ, पेट खराब हो जाएगा। और मैं तो खराब सालन खावां ते मेरा पेट खराब नहीं हुंदा। अच्छा, मैं नहीं घबरांदा अल्लाह दी रहमत नाल। मैं तो दस्ताना पाए बगैर कुआर गंदल फड़ लेना। हालां कंडियां ना भरी हुंदी आ। गल ये आ कि डरना पुत तुहां भी किसे कोलों नहीं। जेड़ा जरा को कोई एवें उच्ची नहीं भी करे, कोई एवें टैरर पाने की कोशिश करे, सीधे हो जावो उहदे नाल। ये मैं पुत मीडिया मूडिया सब मेरियां खादियां पीतियां चीज़ां, मैं नहीं डरदा। बाकी मेरा पुत जिवें तू कवेंगा उंज इंटरव्यू कर लांगे, कोई बात ही नहीं। मैं तो पाकिस्तानियां नाल लव भी बड़ा करना। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਰਸ਼ ਮੁਨੀਰ ਸਰ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਐਸਾ ਜਵਾਨ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਕੌਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਬੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਉਂਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋਹਰੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਓ, ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋਹਰੀ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਜੋਹਰੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਲੇਟ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਪੁੱਤ, ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਐਤਕੀ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਖੋਚਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿਓ, ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿਓ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਖੱਲ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਬਗੈਰ ਲਾਤੀ? ਲਾਓ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਚੀਲ ਗੋਸ਼ਤ ਸੁੱਟਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ? ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਉਹ ਚੀਲ ਗੋਸ਼ਤ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆ, ਕਿਧਰੇ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਚੀਲ ਗੋਸ਼ਤ। ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਚੀਲ ਗੋਸ਼ਤ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਚੀਆਂ ਬਾਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਸ਼ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਹੈ ਸਮਨਾਬਾਦ 'ਚ ਸੀ। हैं ये अमेरिका में भी समनाबाद है? वो तो अमरीका च समनाबाद कोई नहीं, मगर जिथे रहिंदे आ ना वो इन्हां दी वजह तो समनाबाद लगन लग पे आ। तू इस वेले शोभा है तेरी होंदी है बल्ले बल्ले। समनाबाद दुनिया दी हर नुक्कर च हुंदा है, फैसलाबाद च नहीं गा, भोली दे पावे उत्थे नहीं।
ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਵੱਜ ਗਈ ਆ ਮੱਤ ਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਨਾ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਣ ਡਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਕਾਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੌਲਾ ਪਾਣ ਡਈ ਆ देखें जी ओबामा साहब, इन्होंने पाक भारत जंग के खात्मे में अपना किरदार तो अदा किया है। ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅੱਛਾ। ਇਹਦਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਾਹਦਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਆ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਖਿਸਕੇ ਪਏ ਆ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੱਕ 67 ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਕਿ ਕੇਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਡਏ ਉਹ ਮੈਂ 5 ਜੰਗਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਔਰ ਹੋਰੇ ਜਦੋਂ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ 5-6 ਜੰਗਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਰੁਕਵਾ ਦਿਆਂ करा के सर जी अगर नोबल प्राइज ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਫੈਰ ਹੀ ਨੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਫੈਰ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਓਏ ਨਾ ਘਬਰਾਓ ਪੁੱਤ ਨਾ ਘਬਰਾਓ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਅੰਡਰ ਏ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪੁੱਤ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਦੇਣਾ ट्रंप साहब, आप पूरी दुनिया में टैरिफ के बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੰਦਿਆ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਤ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਏ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕੁੱਲਾ ਉੱਚਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਕੇ ਵੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਭੁਗਤਦਾ ਹੀ ਫਿਰੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਾਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਤੂੰ ਐਡਾ ਚੌਧਰੀ ਐਲਮਨ ਮਸਕ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਔਕਾਤ ਵਿਖਾਤੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚਲਿਆ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣ ਓਏ ਐਲਵਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਲੜ ਗਏ ਆ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਇੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੀ ਆ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਣ ਡੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਥ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ वैसे ट्रंप साहब हुआ क्या है? एलोन मस्क तो आपका बड़ा अच्छा दोस्त था, आपका स्पॉन्सर था आपकी इलेक्शन कैंपेन में, फिर आप सदर बने तो आपने उन्हें एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया, डोज का, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। आप उन्हें अभी मिडिल ईस्ट के दौरे पे भी साथ लेके गए, आपने उनसे गाड़ी भी तोहफे में ले ली और आप उसके बच्चे को भी साथ लेकर घुमा करते थे और बताया करते थे लोगों को ये यूं करके एक्स के साइन के साथ कि ये एलोन मस्क का बच्चा है। लेकिन अब नाराज ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕਾਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਤੋਹਫੇ ਤਹਿਫ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਦੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਟ ਚੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਦੌੜ ਜਾ ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਲਗਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਵੀ ਲਵੇਗਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਮੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿੱਡੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ शेख रशीद अगर कल ही फिरी जाना वैसे ट्रंप साहब, आप कहां एलोन मस्क को शेख रशीद से मिला रहे हैं? एलोन मस्क कोई आम आदमी नहीं है, अमीर तरीन आदमी है और कुछ तो है ना उसमें कि जिसकी वजह से उसने इतनी दौलत इकट्ठी कर ली है। वो अपनी पार्टी बना रहा है तो उसमें वो रौनक तो लगा ही लेगा। ਤੇ ਪੁੱਟ ਲਾਵੇ ਰੌਣਕ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੌਣਕ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਵੀ ਪਵਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜੇ ਖਬਰ ਨਾ ਆਈ ਕਿ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਤੇ ਹੋਏ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕਈ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਐਡਾ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਇਹ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੇ ਇਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਨੂੰ ਮਲਕੂ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਲ ਨਿਕਲਣ ਡੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੱਚਿਆ ਮੈਂ ਆਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਡਾਂਸ ਹੀ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰੰਪ ਡਾਂਸ ਬੱਲੇ 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 ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ 2 ਸਟੈਪ ਵਹਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल ट्रंप साहब, क्यों नहीं? उसके बगैर तो इंटरव्यू मुकम्मल ही नहीं हो सकता। ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਲਾ ਪੁੱਤਰ ਜਰਾ ਡਗਾ ये होता है ट्रंप
ਟਰੰਪ ਡਾਂਸ ਏਡਾ ਤੂੰ ਤੇਜ਼ डांस डूंस करना होता ना मैंने पहले दसाया कर, मैं पर्चियां लेके आया करा। वैसे ट्रंप साहब, आपकी तड़ियों से एलोन मस्क तो घबरा नहीं रहे। वो ये कहते हैं कि आपकी सदारत के पीछे सिर्फ 3 साल रह गए हैं और एलोन मस्क ने अगर सदर बनना हो तो उनके पास अभी बड़े साल हैं, 40 साल हैं उनके पास। ਪੁੱਤ ਵੋਟ ਲਏਗਾ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਸਦਰ। ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈ, 40 ਸਾਲ ਪਏ ਆ ਸਦਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਡਿਚਕੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਬਣਨ ਦੇ ਖਾਬ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਐਲੋਨ ਮਸਕ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਪਹਿਲੇ ਅੰਜਮਨੇ ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ ਸਦਰ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹਾਵੇ। ਏਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈ। ओए पैसे वाला बंदा एलमन, उन्हें नहीं तेरे काबू आना। अली साहब 3-4 थानेदारों के वाकफ जे। वैसे ट्रंप साहब, आपको ये क्या सूझी कि आपने ये बिग ब्यूटीफुल बिल पास करवा लिया? ਪੁੱਤ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਜਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਕੀਮ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਲੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇੰਜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਲੜਾਈ 'ਚ ਚਪੇੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਠਾ, ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀया ਤੇ शुरू कर देना। अच्छा, वैसे ट्रंप साहब, अमेरिका के अपने इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि आपका ये फैसला गलत है। आप टैक्सेस को कम करेंगे इस बिग ब्यूटीफुल बिल के जरिए, जिससे अमेरिका पे कर्जा मजीद बढ़ जाएगा। पहले ही कर्जा $370 ट्रिलियन है और इस फैसले के बाद, इस बिग ब्यूटीफुल बिल के बाद $30 ट्रिलियन कर्जा मजीद बढ़ जाएगा। ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰ ਸਿਰਫ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤਗੜੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਗੜੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। देखा अली साहब, ये है ही कन टुटा। पता नहीं ये किवें सदर बन गया अमरीका दा। ऐसे बंदे नूं ते दुध ते मलाई ना पा के दिओ ते दुकानदार नाल लड़ पैंदा। सर वो आपको कन टुटा कह रहा है। ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। चलें, आपकी मर्जी, आपका ये बिग ब्यूटीफुल बिल। लेकिन दूसरी तरफ ये बताइए कि सुनने में आया है कि एक जालसाज ने AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आवाज बनाकर मार्को रूबियो, जो आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो बनकर 3 मुख्तलिफ ममालिक के जो हम मनसब हैं उनसे बात की है, राब्ता किया और उसको फिर बाद में रिपोर्ट किया गया है। और मार्को रूबियो ने कहा कि हमने तो किया ही नहीं। बस अली पुत तैनू की दसां, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਇੱਟ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਫਰਾਡੀਏ ਨਿਕਲਣ ਡੇ। ਆ AI ਜਿਹੜੀ ਆਹਾਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਐਸਾ ਫਰਾਡ ਹੋਣ ਡਿਆ ਇਸ AI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ AI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਟੂਨ ਐਸੀ ਗੰਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਉਣ ਡੇ ਆ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਪੁੱਛਣ, ਪੁੱਤ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈਦੀ ਆ ਘੁੱਟੀ ਦਾ ਯਾਰਾ। ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਥੱਕਿਆ 2 ਹਾਥੀ ਮਾਰ ਛੱਡੀਏ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਆਫ ਕਰਾ ਦਈਏ? ਲਾਈਟਾਂ ਆਫ ਕਰਾ ਦਈਏ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟਣਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਧੋਣੇ ਨੇ? ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ AI, ਇਹਨੇ ਹਰ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਾਣ ਪਤ ਲਾ ਛੱਡੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਬਸ ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹਨੇ AI ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਰਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਾਰਜਾ ਉਹਦੀ ਜਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਵਡਾਵੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੈੱਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਸੈੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਟਰੰਪੂ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚਣ ਡੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਇਆ ਚੀਨ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣ ਡੇ ਆ, ਚਾਚਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ 4 ਸੈੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੰਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। सर जी ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਤੂੰ ਸੈੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੈੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ? ਆਪ ਤੂੰ ਸੈੱਲ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੈੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਾਰਜਾ ਦੀ ਜਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਵਹਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਲੱਗੇ ਹਪਾਈ ਦੌੜ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡੀਏ ਜਿਹੜੇ
ਏਡੀ ਏਡੀ ਤਗੜੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਮਿਸਟਰ ਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਡਰ ਏ ਕਿ ਕਿਸੇ AI ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਚੰਨ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗ ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੰਨ ਬਾਅਦ ਚ ਚੜਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਕੋਈ ਚੰਨ ਚੜ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਭਰਜਾਈ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਜਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਸਕੈਂਡਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜੇਬਾਂ ਫੋਲਦੀ ਆ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਘਰ ਵਾੜਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ सर जी वो तो मुझे भी कहती रहती है कि सांप की सारी रिपोर्टें मुझे आके दिया करो। ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ सर जी मैंने आपके क्लब की बियर पी हुई है, मैं हराम नहीं कर सकता। ਚਬਲੇ ਜਈਏ ਬੀਅਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ वैसे ये AI वाकई बड़ी खतरनाक चीज है। ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਪੁੱਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਛੱਕ ਪੈਣ ਡਿਆ ਕਿ ਐਲਵਨ ਮਸਕ ਨੇ ਅਫਰਾਡੀਆ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਐਲਵਨ ਮਸਕ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਈ ਮੋਟ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਜਾਣੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪਏਗਾ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਲ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਨਾ ਤੂੰ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕਰ ਦੀ ਤੇ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਂਗਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਓਏ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਜਾਇਆ ਬੰਦੇ ਆ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਜਾਂ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕਰ ਨੇ ਬੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਹੋ ਜਾਣੀ है नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुझे भी एक फ्राडिये की कॉल आई थी, मुझे कहते आपका नाम निकला। लो बड़ी बात है गोगे, वैसे तुम्हें कॉल आई है, वैसे तो तुम्हें महल्ले में से यहाँ हलीम आई है या कभी फिर नहीं आई है। नाज़रीन पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, फराडियों का गैंग पकड़ा गया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, फराडियों का गैंग पकड़ा गया। आज की ताजा खबर। कहो भाई अखबार ना बेचो, खबर सुनाओ। नायरीन, इससे पहले कि ये और चुटकुले छोड़े मुझ पे, न्यू जेम्स बॉन्ड 0092 आपकी खिदमत में हायर है। नायरीन, वैसे तो हुस्न और हबस की वजह से भी तबीयतें खराब होती हैं, मगर किसी वक्त कोई खबर भी इस तरह की आती है कि न्यूज जेम्स बॉन्ड हिल के रह जाता है। वाह 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 वाह, क्या खूब हिले हो। क्या बात है, एक दफा फिर हिलना जी जरा। यार मैं यहाँ खबर सुनाने आया हूँ, हिलजुल करने नहीं आया हुआ। नायरीन, खबर कुछ यूं है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NCCIA ने फैसलाबाद में छापा मारकर ऑनलाइन फ्रॉडियों का इंटरनेशनल नेटवर्क पकड़ लिया। वाह। छापा साबिक चेयरमैन फेस्को के डेरे पर मारा गया। अच्छा। जहां कॉल सेंटर बनाकर पोंजी स्कीम और सरमायाकारी के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर लूटा जाता था। कॉल सेंटर से 18 खवातीन समेत 149 पाकिस्तानी और गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। वाह। इन्ने बंदे उथे कोई किराए ते हवेली लैके रह रहे सन। अब देखो ना जरा कि आंखों का पानी मारा गया है। और देखो किसी बड़े शहर में नहीं बैठ के फ्रॉड कर रहे, इतना टेक्निकल और मैकेनिकल और एक इलेक्ट्रॉनिकल फ्रॉड कर रहे हैं। और पिंड में बैठे हुए हैं, फैसलाबाद सांगला हिल में। अच्छा। और छुपने के लिए कि किसी को पता ही ना चले, उधर एक डेरे के ऊपर उन्होंने ये फ्रॉड सेंटर खोला हुआ था। सांगला हिल में बैठकर इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे थे। जी जनाब, क्या देखो सोच है कि सांगला हिल में एक डेरे पर ये सेंटर बनाया हुआ था उन्होंने, ताकि किसी की नजर ही ना पड़े। और इर्द गिर्द के लोगों को बताया हुआ था जी कि हम यहाँ पे एक कॉल सेंटर चला रहे हैं। अच्छा। इस छापे के दौरान इस डेरे से सैकड़ों कंप्यूटर, उनको चलाने वाले सर्वर्स
एक्सचेंज और गैर मुल्की सिमें तक बरामद हुई हैं। इतना सामान था कि जिन्होंने छापा मारा उन्होंने 22 व्हीलर ट्राले पर ये सारा सामान लद के खड़ा है वहां। खड़ा है वहां, क्या मतलब? यार ले जाया गया है। शकील उर्दू भी समझा करे। मगर अजीजी, ये लोग वहां पर करते क्या थे? और जी पहले नंबर ते मुख्तलिफ फ्रॉड कर दे हैं, जिनमें ऑनलाइन सरमायाकारी, गैर मुल्कियों के क्रेडिट कार्ड का डाटा चोरी, फिर उसको हथियाना, गैर मुल्कियों को सरकारी अफसर बन के ब्लैकमेल करना, और फिर पाकिस्तानियों को इनामात और दीगर स्कीमों के जरिए फंसाना, उनको बेवकूफ बनाना। ये सारे काम उधर हो रहे थे सांगड़ा हिल के डेरे पे। और सिर्फ यही नहीं, ये सारे काम करने के लिए गैर मुल्की लोगों को हायर किया गया था। और गैर मुल्की जो हैकर्स हैं वो वहां रहने के लिए मुस्तकिल रहायश पजीर थे। लेकिन पुलिस या किसी अदारे को कुछ पता ही नहीं है, को खबर तक नहीं है कि ये इतना बड़ा उधर फ्रॉड किया जा रहा है, बाकायदा एक इतना बड़ा सेटअप लगा के, बिल्कुल, और किसी को कुछ पता नहीं। बल्कि यार आप अदारों को, एजेंसियों को भी छोड़े, वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनको ये पता नहीं चल रहा ये सांगला हिल रहे थे तो पुराना गुड़ तमाकू ही मिलता है सिर्फ, या ज्यादा तो ज्यादा मझां नूं देण वाली मजून लभ जाती है। उधर ये इतना बड़ा सेटअप लगा हुआ है, ये यहाँ पे हो क्या रहा है? सर जी उत्थे ते बंदा बीमार होई ओनू फैसलाबाद लैके आना पैंदा, उत्थे गैर मुल्की की लैन आ गए। देखो ना यार, गैर मुल्की गिरफ्तार हुए और ये कोई 1-2 बंदों वाला इंटरनेशनल गैंग या नेटवर्क नहीं था, बल्कि इसमें 48 चीनी, 8 नाइजेरियन, 6 बांग्लादेशी, 4 फिलिपाइनी, 2 म्यांमार और 1 जिम्बाब्वे का शहरी शामिल था। बाकी 78 लोग पाकिस्तानी थे। उथे यार चीनी लंघदे होणगे सांगला हिलदे उस डेरे दे कोलों ते कुछ सोच ही नहीं रहा कि यार ये बंदा चीनी है या कोई पाकिस्तानी है, नक पर ने डिग पे आए। पता तो करें कि ये कौन लोग हैं। पर ये सेटअप लगाया हुआ किसने था? यार है इतना बड़ा फ्रॉड को आम बंदा तो कर नहीं सकता। ये कॉल सेंटर जो है इसका मालिक एक साबिक चेयरमैन फेस्को है, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का चेयरमैन है साबिक, जो इस वक्त हुकूमती पार्टी का रहनुमा भी बना हुआ है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक तो इस बंदे की पहुंच बहुत ऊपर तक है। और इसने इस्लामाबाद में भी कई कीमती प्लाट खरीदे हुए हैं मुबैना तौर पर, जिनकी मालियत अरबों में है। इस्लामाबाद में एक हाउसिंग स्कीम का भी ऐलान कर रखा है। इसके अलावा इस फ्रॉड सेंटर के जरिए पता नहीं कितने करोड़ या कितने अरब या कितने खरब का फ्रॉड कर चुका है। अजीजी साहब मेरे हिसाब नाल चेयरमैन साहब ने ना फिकरा नहीं सुनिया फिल्म दा, अत खुदा दा वैर हुंदा ही रोशना। देखो ना जरा, कोई अल्लाह से डर खौफ ही नहीं इन लोगों को कि क्या क्या फ्रॉड किया जा रहा है। यार बस करो खुदा दा वास्ता, जे मौत आई खलोती, कुछ तो अकल करो। बिल्कुल, ये तो एक फ्रॉड है ना, आजकल एक और बड़ा फ्रॉड आम हुआ हुआ है। हाँ जी सर। मैं लोगों को खबरदार भी करना चाहता हूँ और अवाम को ये भी अपील करना चाहता हूँ कि खुदा दा वास्ता जे लालच को बचो, क्योंकि फ्रॉडिये बैंकों और सरकारी इदारों जैसे मिलते जुलते नंबरों से भी मैसेज कर रहे हैं कि फलां सरकारी स्कीम के आपके इतने हजार निकल आए हैं, आपकी मदद भेजी जा रही है, आप जाके किसी फोन सेंटर से ये मदद वसूल कर लें। और कुछ घंटों के बाद फिर मैसेज आ जाता है कि आपने ये वसूल कर लिए हैं 5000, आपका बहुत शुक्रिया। भाई मैं तो हले गया ही नहीं, तो वसूल किसने कर लिए? हुकूमत को भी चाहिए, ये 8558 के नंबर से मुझे कितने सारे मैसेज आए कि आपको अपना हेल्प स्कीम के तहत 3000 भेजा जा रहा है। फिर पता लगा जी 3000 वसूल हो गया है। फिर मैसेज आ गया 5000 भेजा जा रहा है। फिर 5000 वसूल हो गया है। फिर 10,000 भेजा जा रहा है। फिर 10,000 भी वसूल हो गया। 18,000 का लॉस। हाय हाय हाय, ये बेचारा की करे थे, किन्नू जाके की कवे। ऐसे ये बब्बर शेर हैं
बल्कि ऐसे फिटे मुंह बब्बर शेर हैं कि ये डरते भी नहीं है। मतलब किसी भी फोन के ऊपर किसी नंबर के ऊपर ये मैसेज कर देते हैं, इनको ये डर तक नहीं लगता कि यार जिन्हों मैसेज कर रहे हैं कोई अगो पुलिस वाला या कोई जज ही ना होवे या कोई एजेंसी वाला ही ना होवे या कोई बहुत बड़ा मुदब्बर आदमी अय्यी ना हो। यार सीरियस बात करते करते क्या बीच में फजूल बात शुरू कर देते? लो यानी मुदब्बर आदमी या ये फजूल बात है। सुन रहे हैं गौरी साहब, आप तो अपने पेंट कोट और हैट में ही मगन रहते हैं। आपका ये देखे किधर किधर बीच तो हो रहा है। यार अजीजी क्या मुदब्बर आदमी समझे आपको हैं? जब मर्जी तुम ठुमके लगाने शुरू कर देते हो। लो जी फिर ठीक है, लो नहीं तो ना सही। फिर मैं आपको सही बता रहा हूँ यार, मुझे मैसेज आया बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से आपको इतने पैसे भेजे जा रहे हैं। और मैं कहा मैं कद नहीं लेना बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, मेरा माशाल्लाह खुद अच्छा बड़ा स्कूटर चल रहा है। वाह वाह, डलवाना तो स्कूटर में पेट्रोल ही होता है ना जी, ओदे च केड़ी मैं 10,000 दी कमेटी पाई। अब जरा एक और फ्रॉड सुने, नॉन कस्टम गाड़ियों और सामान सस्ते बेचने के नाम पर भी फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड ये फेसबुक और यूट्यूब वगैरह के जरिए इश्तेहार देते हैं कि नॉन कस्टम सामान सस्ते दामों खरीदने के लिए इन नंबरों से राब्ता करें। अब लोग बेचारे फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक का सामान बल्कि गाड़ी तक एयर कंडीशन या कोई दूसरी चीज लेने के लिए राब्ता करते हैं तो उनसे कहा जाता है जी कि फलां फोन नंबर या अकाउंट में पैसे भेज दें। कई तो इस फ्रॉड को यकीन कर लेते हैं इस पे, अच्छा, और पैसे भेज भी देते हैं। अगले पैसे वसूल करके फिर नंबर बंद कर देते हैं। और कई तो इतने पक्के फ्रॉडी होते हैं कि पैसे मंगवा कर जाली कोरियर रसीद भी भेज देते हैं। और फिर कस्टम और FIA वाले बनकर लोगों को स्मगल शुदा माल की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के नाम पर ब्लैकमेल करके मजीद पैसे अपना खींच रहे होते हैं। और फिर ये ऐसे तेज लोग हैं उल्टा उनको ब्लैकमेल करते हैं कि आपने नॉन कस्टम शुदा माल खरीदा है, उसके लिए पैसे भेजे, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा वरना और पैसे भेजे। बल्कि इनकी चालाकी देखो जरा। मैं एक बंदे की बात सुन के हैरान हो गया। कहता है कि जब किसी बंदे को फोन करते हैं ना तो उस बंदे के अगर इर्द गिर्द कोई FIA वाला बंदा रहता हो ना तो उसका नाम तक इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा। उसका नाम बताते हो, बंदा कहता यार तो बिल्कुल हो ही नहीं, और पक्का हो जाता बेचारा, पैसे भेज देता, फ्रॉड में फंस जाता है। इसलिए मैंने कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की। मैं सीधा दुकान पे जाता हूँ क्योंकि मेरा उधार ही मोहल्ले की दुकान पे चलता है। और आपने खरीदना ही उधार होता है। नहीं वैसे तो मैं नकद ही खरीदता हूँ, किसी वक्त घाटा वादा भी होता है। मेरा ख्याल है ये आधा घाटा ही होता है, वादा घाटा ही होता है। लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं और तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2024 में पाकिस्तानी शहरियों के साथ 10 अरब रुपए से ज्यादा का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। और ये वो रकम है जो रिपोर्ट हुई है, बाकी कई बेचारे तो चुप ही कर रहे हैं। फिर FIA के डिपार्टमेंट साइबर क्राइम को 2020 से अब तक 6.5 लाख शिकायत मौसूल हुई। और हर गुजरते दिन के साथ साथ ये ऑनलाइन फ्रॉड केसेस का इजाफा होता जा रहा है। लोग समझ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हमारे अंदर हवस और लालच पैदा हो चुकी है। हम फौरी तौर पे इन फ्रॉडियों के चुंगल में फंस जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन कोई ना कोई ऐसी अट्रैक्शन रखी होती है कि बंदा फंस जाता है। जैसे ये नॉन कस्टम चीजें, बंदा सोचता हो रे किड्डी को सस्ती होएगी ले लो। और ये वो बंदे इनाम के चक्कर में फंस जाते हैं जो 4-4 दफा मैट्रिक में फेल हुए होते हैं। भाई मैट्रिक तेरे को होन नहीं दिया, तू कद ली इनाम तेरा कादा बनता है। अजीजी साहब मुझे भी एक फ्रॉडी की कॉल आई थी, मुझे कहते आपका नाम निकला। मैं कहा भाई मैं 6 महीने हो गए कमेटी पाई, वो नहीं निकल रही, नाम कितों निकला है? लो बड़ी बात है गोगे, वैसे तुम्हें कॉल आई है, वैसे तो तुम्हें महल्ले में से यहाँ हलीम आई है, या कभी फिर नहीं आई है। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक और ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
पुराना पंखा है, वो कहां जाएगा? जो एक पंखा एक बंदे से उठाया भी नहीं जा सकता, और इतना इतना माशाल्लाह वो बड़ा पंखा है कि 5-6 बच्चे मिलके उसे साफ करते। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है हस्बे न्यूज प्रोग्राम का, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके हार्ट फेवरेट शो हस्बे न्यूज के साथ मैं हूं आपका अपना फ्री फॉल एंकर। नाज़रीन, असल में आज जिस मौजू के ऊपर हम प्रोग्राम करने के लिए आए हैं वो इंशाल्लाह आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। भाई एंकर साहब, आप किसी थड़े पे नहीं बैठे हुए, प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक से होकर बैठे। इस तरह आपका एंकर कामरान शायद लम्हा पड़ जाता है, उसको तो आप नहीं कहते कि उठ के प्रोग्राम करो। ओ भाई, किनकी मिसाल दे रहे हो? कामरान शाहिद एक पढ़ा लिखा एंकर है, बाहर से तालीम हासिल की हुई और यहाँ पर भी पढ़ाते रहे हैं। तो मैं भी बाहर ही तालीम हासिल करके आया हूँ, मैं को घर दादी अम्मा से नहीं पढ़ता रहा। हाँ, ठीक है। अल्लाह के फजल से मैं भी बस्ता मोटे पे लटका के तो बाहर निकल के जाके स्कूल पढ़ता था। सो नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना फॉरेन क्वालिफाइड एंकर, और मेरे साथ आज प्रोग्राम में मेरे बाएं तरफ मौजूद हैं हुकूमती नुमाइंदे जनाब हरगल ठीक साहब, और उनके साथ मौजूद हैं अपोजिशन के नुमाइंदे जनाब हरगल गलत साहब, और उनके साथ तशरीफ फरमा है हमारे सीनियर तज्जियाकार जनाब हरफन मौला साहब। अब भाई जी सांप वाली गेम खेल रहे हो? अभी जो मैं सांप छोड़ूंगा ना तुम्हारे प्रोग्राम में, दुनिया देखेगी उसको, दुनिया। अल्लाह खैर करे। नाज़रीन, मेरे इंतहाई दाएं तरफ जो ढेर लगा हुआ है, ये एक बहुत बड़े सरमायादार एक्सपोर्टर हैं जनाब हर टाइम फायदा साहब, और इनके साथ तशरीफ फरमा है एक आम आदमी जनाब, बल्कि आम आदमी जनाब कहने दी तो लोड़ ही नहीं, अपना हर टाइम टेंशन साहब। नाज़रीन, हमारी हुकूमत ने अवाम में 8 करोड़ बिजली के पंखे बांटने का फैसला किया है। इस हवाले से हम बात करेंगे अपने मेहमानों से। जी, आप हुकूमती नुमाइंदे हैं, ये जो आपने ड्रामा रचाया है 8 करोड़ पंखे बांटने का, ये क्या है? इस हवाले से कुछ बताइए। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने लब कुशाई का मौका दिया। नहीं, गुफ्तगू का मौका दिया, लब कुशाई ना करना यहाँ पे। ओ भाई, आप शुरू से मेरे साथ इख्तलाफ कर रहे हैं तो मैं बात क्या करूंगा? यानी आपकी जो गुफ्तगू है उसे लब कुशाई ही कहना मेरा फर्ज है? कीजिए जी, लब कुशाई कीजिए। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मुबारकबाद। अल्लाह खैर करे। काका आया था डेल। एक्सक्यूज मी एंकर साहब, यही तो हमारा सबसे बड़ा मसला है। हमारे मुल्क में समझेंगे एक तरह से बदकिस्मती है कि हमारे नजदीक खुशी सिर्फ जो है वो काका होना ही है। चलें, कोई और खुशी है तो वो भी सुन लेते हैं। जरा डोंट इंटरप्ट मी प्लीज। ओके सर। भाई, खुशखबरी ये है कि हमारी हुकूमत आवाम में 8 करोड़ पंखे तकसीम कर रही है। वाह वाह वाह। और वो भी सोलर पंखे। वाह। आप जरा ये सोचें, जब 8 करोड़ पंखे फैक्ट्री में तैयार होंगे तो मईशत को कितना फायदा होगा। वाह वाह वाह। ओ भाई, किस बात पे वाह वाह कर रहे हो? मैं तो अभी बोला ही नहीं। भाई, जो बात मैं कर रहा हूं उस पे वाह वाह बनती है। मैं कर रहा हूं, आप हुक्म करें। जरा सोचिए कि कितनी फैक्ट्रियां चलेंगी और कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी। क्या कहें? तो इंशाअल्लाह ताला हमारा ये प्यारा वतन कामयाबियों की तरफ गामजन हो चुका है। चलें, ये तो आपका कहना है ना। हम पहले अपने अपोजिशन के नुमाइंदे से भी पूछते हैं कि ये जो 8 करोड़ पंखे तकसीम हो रहे हैं, आपका इसके मुतालिक क्या ख्याल है जनाब? सब ड्रामा है जनाब। ये जो 8 करोड़ फैन तकसीम कर रहे हैं, ये फैन नहीं तकसीम कर रहे, बल्कि ये अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा रहे हैं। वाह 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 वाह। ओ यार, कोई मुशायरा हो रहा है यहाँ, वाह वाह वाह। सॉरी जी, सॉरी। और जनाब, इनसे ये तो पूछे, ये जो फैन बांट रहे हैं ये अल्लाह वास्ते बांट रहे हैं? जब ये फैनों का खर्चा बिजली के बिल में लग के अवाम के दरवाजे तक आएगा तो क्या बनेगा? अवाम पहले ही बिजली का बिल अदा नहीं कर पा रही, तो ये खर्चा कहां से अफोर्ड करेगी मेरे भाई? बिल्कुल, ये तो सोचने की बात है। ओ भाई, सोलर पंखे हैं ये, सोलर पंखे। हम आवाम का बिजली का बिल ही तो कम करना चाहते हैं। एक मिनट, आपका मौकफ हमने सुन लिया, आपने भी अपना मौकफ दे दिया, उन्होंने भी दे दिया। नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने सीनियर तज्जियाकार जनाब हरफन मौला साहब की तरफ।
बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, वरना मैं तो समझ रहा था कि इन्हीं लोगों पे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप हमारे सीनियर हैं, आप हमारे लिए बहुत अहम हैं। आप प्लीज बोलिए। मेहरबानी, सीनियर कहा, वैसे सीनियर मैं हूँ। बहुत शुक्रिया, हम मानते हैं सब जी। जानते हैं जी, हम मानते हैं। पहली बात तो ये है मिस्टर एंकर कि ये 8 करोड़ पंखे गरीबों में बांट रहे हैं। जरा ये तो सोचो कि गरीब आदमी पंखा कहाँ रखेगा। वाह 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 वाह, गरीब आदमी के घर तो साइकिल खड़ी करने की जगह नहीं है। बहुत अच्छे। और फिर बड़ी अहम बात है कि आपने चाय नहीं मंगाई। नहीं, चाय आपके सामने पड़ी हुई है। अच्छा, मैंने पी ली। बहुत शुक्रिया। पी ली मैंने, आपकी तरफ से आ गई मुझे चाय। बहुत शुक्रिया। तो बात हो रही थी 8 करोड़ पंखे पे। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हमारे माशाल्लाह जो तज्जियाकार हैं वो बात पकड़ते हैं जो हुकूमत की सोच में भी नहीं होती। जी, अल्लाह ताला ने ज़हन दिया है कि मैं फोन पे नजरें मेरी बात में आपसे कर सकता हूँ। वाह, क्या कहने। और फिर बात मैं ये करना चाहता हूं कि अगर पंखा 3 पर वाला हुआ तो वो कितनी देर में बनेगा? इतनी देर में तो गर्मियां गुजर जाएंगी, सर्दियां आ जाएंगी। अब गरीब पंखा खरीदे या अर्जाइयां भरवाए? नहीं, ये तो फ्री तकसीम कर रहे हैं। सर्दियों में ये अवाम दुश्मन हुकूमत है। ये अवाम को ठंड में मारना चाहती है, सर्दी में। ओ भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? अगर लोगों को पंखा सर्दियों तक जाकर मिलेगा तो क्या मसला है उसमें? अगले साल गर्मियां आएंगी तो अगले साल इस्तेमाल हो जाएगा। और भाई आप इंटरफेरेंस ना करें। ओ भाई, एंकर और अमेरिका किसी भी वक्त इंटरफेयर कर सकते हैं। लो और मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि मैं आपका प्रोग्राम करने आया हूं या इनका प्रोग्राम करने आया हूं। ओ भाई, इनको समझाओ, नहीं तो मैं किसी भी वक्त ब्रेक का कहकर प्रोग्राम बंद कर दूंगा। बटन मेरे पास ही है। आई एम सॉरी यार, प्लीज आप बात कीजिए। आप भाई मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो सीनियर तज्जियाकार हूं। मुझे ना प्रोग्राम बंद कराने का ये कहें आप। भाई गाड़ी रोको भाई गाड़ी रोको, मैं जा रहा हूं। भाई साहब प्लीज आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ। क्या बात कर रहे हैं भाई? हमने इस काम को वक्त दिया है। वाह, हमने कोई धूम में रंग नहीं सफेद किया। नहीं, मुझे मालूम है जनाब, मुझे मालूम है आपने बहुत वक्त दिया है माशाल्लाह इस फील्ड को। तो आप क्या कहना चाह रहे थे? ओ भाई, सीधी बात है, ये लूट मार है, ये पैसे बनाने का चक्कर है सारा। इनसे ये तो पूछे कोई कि पंखा 2 पर वाला है, 3 पर वाला है, या हाथ वाला है, या पे पंखा है। कौन सा पंखा है पता तो चले। आप लोगों को पंखे की नस्ल का पता नहीं होता अभी कौन सा है, और बुला लेते हैं सीनियर तज्जियाकार को प्रोग्राम में। ओ भाई, आप खामखा बात को बढ़ावा दे रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक पंखे हैं जो सोलर पे चलेंगे। नहीं, आपको पंखा प्रोग्राम में लेके आना चाहिए था। पंखा देखूंगा और फिर राय दूंगा, और राय मेरी शादी नहीं होगी, ईश्वरिया राय होगी। वाह 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 वाह, मिस वर्ल्ड राय। सीधी बात है जनाब, ये एक फ्लॉप स्कीम है। एक्सक्यूज मी, जब मैंने हतमी तज्जिया कर दिया है तो क्यों आप टाइम जाया कर रहे हैं अपना? जी सर, डोंट वरी, हम आपके अहमकाना तज्जिए से मेरा मतलब है कि माहिराना तज्जिए से बहुत मुस्तफीद हुए हैं। नाज़रीन, अब चलते हैं अपने सरमायादार भाई की तरफ कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। एंकर साहब, इन्होंने क्या कहना है? ये तो हर पॉलिसी से अपने हिस्से का फायदा निचोड़ लेते हैं। और जी, ये तो सारा ऊपर वाले का कमाल है। हम तो देखते ही ऊपर वाले को हैं। ऊपर वाले का जो फैसला होता है वो ही हमें कबूल होता है। वाह 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 वाह, आप शक्ल से इतने नेक लगते नहीं हैं जितनी नेक गुफ्तगू कर रहे हैं। आप मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे। ऊपर वाले से मेरी मुराद ऊपर बैठा हुआ शख्स है। ऊपर वाला अफसर जो इशारा करता है हम उसी को फॉलो करते हैं। सब इशारे आप लोगों के लिए, ये हम आवाम के लिए तो निरी टेंशन ही टेंशन है। ठीक है, आपका मौकफ आ गया जी। ओ भाई, मैंने तो अभी बात शुरू भी नहीं की। नहीं, जितनी भी आपने की है मुझे सारी समझ आ गई है। नाज़रीन, बढ़ते हैं हुकूमती नुमाइंदे की तरफ। ओ भाई, जरा उस गरीब आदमी की भी सुन लो। तुम क्या सिर्फ तगड़े लोगों की बात सुनने के लिए बैठे हो? कैसे एंकर हो तुम? गरीब आदमी की जितनी सुनी जाती है ना, उतनी मैंने सुन ली है। आप प्लीज मेरे प्रोग्राम में इंटरप्ट ना। हेलो सिक्योरिटी। ओ भाई, सिक्योरिटी वाले मेरी गाड़ी के पास खड़े हैं।
और भाई यही तो मसला है कि सिक्योरिटी सारी हुकूमत के लोगों के लिए है, गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता, कोई सिक्योरिटी नहीं है। यही तो वजह है कि उसकी हालत देखो क्या हो गई है। बहरहाल जनाब, हम जो भी काम कर रहे हैं अवाम की तरक्की के लिए कर रहे हैं। कौन सी तरक्की जनाब, दिखावा ही दिखावा है। ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने के हथकंडे हैं। एंकर साहब, इसकी जुबान बंद नहीं कराएं वरना ये कप इसके सर पे तोड़ दूंगा। और कौन सा कप उठाना है तूने? कप तो एक ही उठाया था मेरे लीडर ने, उसी ने आपको आगे लगाया हुआ है। और बातों के अलावा भी तुम लोगों को कुछ आता है? ओए बड़ा कुछ आता है। ओए तमीज से बात करो, मैं तुम्हें बता दूं। भाई गाड़ी रोको, भाई गाड़ी रोको, इतने शोर में मैं नहीं बैठ सकता। घोड़े गाड़ी रोको भाई। भाई आप प्लीज तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। बातें बनानी आती है, तुम्हें तरक्की नजर नहीं आती। बस एक मिनट। नायरीन, जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त हुकूमती नुमाइंदे और अपोजिशन के नुमाइंदे आपस में दस्तों गिरेबां हैं। आपके इस प्रोग्राम में हम अल्लाह ताला के फजलो करम से कोशिश करते हैं कि एक कदा बंदा जरूर दस्तों गिरेबां हो, क्योंकि नायरीन जितनी देर तक हुकूमत के साथ दस्तों गिरेबां नहीं होंगे गरीब की सुनी नहीं जाए। ये गरीब के लिए नहीं, ये तुम अपने प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ाने के लिए सब तमाशा कर रहे हो। नायरीन, अब हम अपने प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ाने के लिए अपने सीनियर तज्जियाकार का तज्जिया सुनते हैं। जी शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि ये जो आप मेहमानों के आगे कप रखते हैं, इस कप के साथ लोटे वाली या गिलास वाली जंजीर होनी चाहिए। वो क्यों जी? ताकि कप इतनी जल्दी उठाया ना जाए। हम यहाँ तज्जिया पेश करने आते हैं, कोई मार धाड़ देखने नहीं आते। चले, बहरहाल मैं माफी चाहता हूं, आप मेरे प्रोग्राम में आए हुए हैं, आप अपना तजिया पेश कीजिए। क्या तजिया पेश करूं? अभी तो ये हुकूमत की पॉलिसी वाजे नहीं है कि वो जो नया 8 करोड़ पंखे गरीबों को घरों में पहुंचा रहे हैं, और वहां जो पहले से 8 करोड़ पुराने पंखे पड़े हुए हैं वो कहां जाएंगे? क्या फेंक दें उनको बाहर? क्या बुजुर्गों की इज्जत करनी छोड़ दें? मेरे भाई, वो बुजुर्गों के पंखे हैं और इतने भारी पंखे हैं कि अकेला बंदा उसको उठा ही नहीं सकता। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे सीनियर तजियाकार किस बारीक बीनी से तजिया पेश कर रहे हैं। मैं हैरान हो गया हूं कि हुकूमत इन बातों की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही। आप ये देखें कि किस बारीकी के साथ उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि भाई जो पुराना पंखा है वो कहां जाएगा, जो एक पंखा एक बंदे से उठाया भी नहीं जा सकता, और इतना माशाल्लाह वो बड़ा पंखा है कि 5-6 बच्चे मिलकर उसे साफ करते। यार क्या फजूल बात कर रहे हो। और ये किस तरह के तुम्हारे तज्जियाकार हैं जिनको खास तौर पे गाड़ी भेजकर तुमने बुलवाया है? और तज्जियाकार साहब, ये जो पुराने पंखे हैं जिनकी आप बड़ी तरफदारी कर रहे हैं कि इनको कहाँ रखा जाएगा, आपको पता भी है कि इन पर कितनी बिजली इस्तेमाल होती है और इसकी वजह से कितना बिजली का बिल बढ़ जाएगा। ये नए पंखे जिनका अभी उन्होंने बताया है ये सोलर पे चलेंगे। एक्सक्यूज मी, पहली बात तो आपने ये गलत किया कि इन्होंने गाड़ी भेज के मुझे बुलवाया है। मैं खुददार आदमी हूं, मैं नहीं बैठता किसी की गाड़ी पे, मैं किसी का आने का रवादार नहीं हूं। तो फिर बेनजीर कार्ड क्यों बनवाया हुआ है? मैंने बनवाया जी बुट्टो। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। भाई एक दूसरे के साथ मोहब्बत करो यार, एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे की खुशियां गम बांटो आपस में। अच्छा जी, सोशल मीडिया के ऊपर वैसे तो हम अली मुमताज साहब बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखते हैं या बहुत सारी गुफ्तगू ऐसी सुनते हैं जिससे शर्मिंदगी होती है जी, मगर उसमें फिर दुआ ही करते हैं कि अल्लाह ताला हमें को हदायत दे दे, अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दे, और हमारे मुआशरे के अंदर ये जो बेहयाई या बदजुबानी फैलाई जा रही है, अल्लाह ताला इसको किसी तरीके से कोई ऐसी पॉलिसी हमारा मुल्क बना दे, अल्लाह ताला इसको कोई राह रास्त पे चढ़ा दे। अच्छा, ऐसे लोग जो मीडिया से ताल्लुक नहीं रखते थे या ट्रेंड नहीं है या जिनको मीडिया का एहसास नहीं है जी। या जिनको अपने नाम का या अपनी शोहरत का इतना एहसास नहीं है, वो ऐसे शुरू हुए हैं और वो शुरू हो गए हुए हैं। बिल्कुल। उनको तो देखकर या उनकी ऐसी बुरी गुफ्तगू सुनकर
शर्मिंदगी होती है, दुख भी होता है, हाँ जी। मगर इस तरह हैरानगी नहीं होती, क्योंकि मालूम होता है कि यार ये बंदा ट्रेंड ही नहीं है। हाँ हैरानगी वहां पे होती है कि जब अच्छे भले एक्सपीरियंस्ड लोग, मीडिया से मुतल्लका लोग जी 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 जी। सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के ऐसी गुफ्तगू करते हैं या एक दूसरे पे ऐसा कीचड़ उछालते हैं कि बाखुदा बड़ी ही बहुत ही हैरानगी और शर्मिंदगी होती है कि ये क्या हो रहा है। ऐसे ना करें यार। जब आप लोग किसी के मुतल्लिक को गुफ्तगू कर रहे होते हैं या किसी के मुतल्लिक को तबसरा कर रहे होते हैं जी तो थोड़ा सा ये एहसास जरूर रखें कि आप माशाल्लाह नोन हैं और अल्लाह ताला ने आपको एक तजुर्बा दिया हुआ है, एक्सपीरियंस्ड हैं आप। जी आपको अल्लाह पाक ने एक प्लेटफॉर्म अगर दिया है तो वहां पे किसी के गिरेबान को ना पकड़े, सही बात है। किसी की बेइज्जती करने की कोशिश ना करें। और ये जहन में रखें कि आप सिर्फ वहां पे सिर्फ वो जो एक पॉडकास्ट में या किसी व्लॉग में बात कर रहे हैं तो वो वहां की बात ही नहीं है, सिर्फ उस कमरे में नहीं रह जानी, तो सारी दुनिया में जानी है। बिल्कुल सही। और आपने अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। उन लोग जो हैं, मतलब मैं अपने आर्टिस्टों की बात करूंगा जी जी कि उनको पता ही नहीं चलता हम क्या कह रहे हैं। वही भाई मशहूर तो आप अल्लाह के फजल से पहले ही हैं। हाँ जी। अगर आप ये इस तरह की गुफ्तगू नेगेटिव करके तो कोई अपने व्यूअर्स बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं, हाँ। पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये बड़ी बुरी बात है, बड़ी सही बात है। घटिया बात है। हाँ जी। ऐसे ना करें, ये दूसरे पे कीचड़ उछाल के ना करें। अच्छे तरीके से अच्छा रास्ता इख्तियार करें, अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, जी हाँ। अल्लाह पाक आपकी अच्छी नीयत का आपको जरूर देगा। बहुत। फिर मुझे ये भी नहीं समझ आती कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कह दिया है अपने मखसूस रिज्क को नाजायज तरीकों से हासिल करके हराम मत करो। ये 36 दफा हम इसी प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि ये तो रब का हुक्म है कि आपका रिज्क मखसूस है। अब उसको बेशक आप जायनमाज तस्मीयां बेच के कमा लें या आप पाउडर बेच के, हीरोइन बेच के कमा लें, हाय हाय। आपको उतना ही मिलना है। ना करें ऐसे, ना करें ऐसे। किसी आर्टिस्ट पे, किसी फिल्म पे या किसी ड्रामे पे तबसरा करते हुए हमें ये याद ही नहीं रहता कि हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपने मुल्क के आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं। अच्छे तरीके से यार तनकीद करो, बुरे तरीके से तनकीद ना करो। सही। और तनकीद करने से पहले अपने गिरेबान में भी झांक लें कि आपने क्या किया है, क्या कर बैठे हैं आप। हाँ जी। इस तरह ना करें। बहुत बहुत बड़े फनकारों के मुतालिक बड़े बड़े अजीब जुमले कह देते हैं। और फिर ऐसे ही भाई आप आर्ट से, परफॉर्मिंग आर्ट से मुंसलिक हैं, आप अपने इंटरनेशनल फंडों में भी शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट का पता है, जी जी जी। आप अपनी फौज को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं, आप अपनी हुकूमत को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं या उस पर तनकीद शुरू कर देते हैं जो आपको नहीं आती। सही बात। और फिर आप अपने नंबर बनाने के लिए, अपने आप को बड़ा नेशनल लवर साबित करने के लिए आप दूसरे की पान पत उतारनी शुरू कर देते हैं। ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? आपका ये काम नहीं है। बेशक। मैं तो अक्सर कहता हूं अपने आर्टिस्ट भाइयों को कि खुदा के वास्ते उस शोबे की बात ना करें जिसका आपको तजुर्बा नहीं है। आप एक नॉन फिगर हैं, आपके मुंह से निकली हुई बात जो है वो पकड़ी जाएगी, उस पे या तो लेदे शुरू हो जाएगी या वाह होगी। और आपकी वाह से अगर किसी दूसरे की बेइज्जती हो रही है तो वो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। वो वाह जो है वो हराम है, वो हराम है। दूसरे को जलील करके वाह जो है वो बड़ी मशहूर बात है कि उस इज्जत को, उस ताकत को क्या करना है, उससे डरें जिसकी वजह से किसी दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है। ये ना करें यार। अभी पिछले दिनों जंग के दौरान भी यही हुआ कि भाई फलां क्यों नहीं बोल रहा, फलां क्यों नहीं बोल रहा, फलां क्यों। ये बिके हुए लोग हैं, ये इंडिया में काम करना चाहते हैं इसलिए ये कर। और भाई ना करो ऐसे। कोई जाके इंडिया के पैरी पड़ के नहीं काम करके आया हुआ। जिसको पॉपुलैरिटी मिली है, अब सोशल मीडिया है, तो उन लोगों ने कास्ट किया है, उन लोगों को उन्होंने जाके काम किया और बड़ी इज्जत के साथ किया है। आपके मुल्क की इज्जत बढ़ाई है उन लोगों ने। और उनको अगर नहीं पता इस बात का कि जंग के दौरान या इस
झगड़े के दौरान क्या बात करनी है, तो आप क्यों उनको मजबूर कर रहे हैं? वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, वो खामोश है, उनको नहीं बोलना चाहिए। अगर वो नहीं ऐसी बात कर रहे कोई, तो ये कोई उनका नुक्स नहीं है, ये को मेरा मतलब है उनका जुर्म नहीं है। अपने अपने शोबे तय रहें। हाँ जी। आप अपने सकाफती महाज के ऊपर ही जंग लड़ें। आप फौजी महाज पे जाके जंग लड़ने की कोशिश मत करें। बिल्कुल सही। आपसे कहीं किसी वक्त भी उल्टा फायर हो सकता है। हाँ। फिर अगर मैंने बात की है तो मैंने अपनी मर्जी से की है, कोई दूसरा अगर नहीं कर रहा तो उसकी मर्जी। वाह। उसको नहीं है कोई बात जहन में आ रही है, नहीं उसको इतना कोई नॉलेज उस हवाले से वो नहीं कर रहा, हाँ जी। छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों एक दूसरे को जलील करके हमें शोखे हो गया अपने नंबर बना रहे हो? फिर यही चीज ड्रामों में और फिल्मों के हवाले से भी है। जी जी जी। आप किसी के ऊपर किसी फिल्म पे या उसके किसी किरदार पे या किसी आर्टिस्ट पे तबसरा करना चाहते हैं तो खुदारा मुल्क की इज्जत को मद्देनजर रखें। बिल्कुल सही। अपने आप को, अपने लोगों को जलील करने का मतलब यह है कि आप अपने आप को जलील कर रहे हैं। हाँ जी। अपने बंदों का, अपने मुल्क के आर्टिस्टों का, किसी दूसरे आर्टिस्टों का बुरा भला अगर आप सोच रहे हैं तो आप अपना सोच रहे हैं यार। अब तो ग्लोबल विलेज है, अब तो हर बंदा आपकी एक एक बात सुन रहा है। बिल्कुल। बड़ा ही मुझे मजा आया। हमारी बड़ी प्यारी फनकारा हैं सरवत गिलानी साहिबा, जी जी जी। उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट लगाई हुई थी, वो पढ़ के मुझे बहुत मजा आया। एक ऐसी खूबसूरत बात की है। उन्होंने लिखा हुआ था कि अपने साथी फनकारों के हवाले से बात करते हुए अपनी और अपने शोबे की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, वाह। क्योंकि आप इंडस्ट्री की नुमाइंदगी करते हैं। आप अपने ही दोस्तों और साथी फनकारों की बुराई करके या उन्हें नीचा दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं? वाह वाह वाह। आप फनकारों के मुतालिक बात जरूर करें, हाँ। मगर इज्जत और वकार के साथ। वाह। मोहल्ले की झगड़ालू औरतों की तरह या झगड़ालू मर्दों की तरह ना बात करें। हाँ जी। देखिए ना कैसी खूबसूरत बात की। हाँ जी। और मैं खुद भी इस बात पे यकीन रखता हूं कि अगर आप किसी की बेइज्जती करके अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं तो भाई यकीन कर लें कि वो आपकी इज्जत नहीं बढ़ रही, आपकी भी बेइज्जती हो रही है। मैं तो कहता हूं कि इंसान की कोई ना कोई कमजोरी या खराबी होती है, हाँ जी। लेकिन उसको बुरा भला कहने से पहले आप अपने आप को भी देख लें यार। बिल्कुल। यकीन करें अपनी कुताहियां गिनना शुरू करेंगे तो आपकी हिम्मत नहीं रहेगी किसी पर उंगली उठाने की। हाय हाय। वो क्या डॉक्टर रियाज मजीद का खूबसूरत शेर है, बेजुबानी बख्श दी खुद एहतसाबी ने मुझे। वाह। खुद एहतसाबी करेंगे तो आप बेजुबान हो जाएंगे। क्या बात। बेजुबानी बख्श दी खुद एहतसाबी ने मुझे, होंठ सिल जाते हैं दुनिया को गिला देते हुए। वाह। भाई एक दूसरे को बुरा भला कहने की बजाय आप एक दूसरे की साथ अपनी फनकार बरादरी के साथ खुशियां गम शेयर करें। हाँ जी। ये बिल्कुल। इतना मुझे वो प्यारा इंसान लगता है। हमारे बड़े प्यारे खूबसूरत भाई हमारे जवाद वसीम साहब, जी 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 जी। वो कभी कभी ना जी ऐसे ही फोन कर देते हैं कि यार वो फलां की खबर लेने चले, बड़ी देर हो गई है उनको मिले नहीं, उनको देखा नहीं है, यार आओ फलां को मिल के आते हैं, सुना है वो बीमार हैं। और वो ऐसे मुदब्बर आदमी, ऐसे मौलाना बंदे जवाद साहब, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि वहाँ जाके बीमार बंदे की अयादत करते हुए वो ऐसे बच्चे से बन के उसको हंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्या बात। उसको खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वाह। मुझे मजा आ जाता है उनको देख के। पिछले दिनों मोहतरम अनवर अली साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, हमारे सीनियर मोस्ट फनकार हैं, उनके घर गए। अच्छा। तो मैं इतना मजा ले रहा था कि वो उनकी बेगम साहिबा बता रही थी कि खामोश बैठे रहते हैं, संजीदा से हो गए हुए हैं, जबकि अनवर अली साहब तो बड़े जौली आदमी थे, तो बोलते ही नहीं है, हंसते ही नहीं है। तो जवाद साहब उनके सामने अजीब अजीब हरकतें करनी शुरू हो गई। उनको देख मैडम क्या हाल है, इस तरह करने लगे और वो हंसना शुरू हो गए। बहुत अच्छे। वाह। वो बाजी इतना खुश हुई, कहती हैं कि बड़ी देर के बाद हंसे। तो भाई एक दूसरे के साथ मोहब्बत करो यार, एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे की खुशियां गम बांटो आपस में। बिल्कुल। दूसरों के गमों में इजाफा ना करो, दूसरों की तकलीफों में इजाफा ना करो।
आप बड़े प्यारे लोग हैं, प्यारा सोचिए। क्या नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।